कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है। नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, विपक्ष का इंडी अलायंस भानुमति का कुनबा ही साबित हो रहा है। सभी बेमेल लोगों को मिलाकर एक परिवार बनाने की जुगत में लगा है विपक्ष, जिसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनके खुद की ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही है। सभी परिवार व दल इस विपक्षी एकता में और सबको ही परिवार को आगे बढ़ाने की लालसा है। कई दल तो इस विपक्षी एकता में ऐसे हैं जिनके पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, लेकिन वह भी पीएम पद के लिए कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके पुत्र हैं। लेकिन इस बार इंडी अलायंस में नया आरार महाराष्ट्र में छिड़ गया। बता दें आपको, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है। कैसे बताते हैं आपको। विपक्षी दल अपने अपने फायदे के लिए लेकर अड़े हुए हैं। उनके बीच समन्वय नाम की चीज तक विकसित नहीं हो पाई है। अब यह बिखराव मध्य प्रदेश में देखने के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में देखने को मिल रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब लगभग 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी की मांग को खारिज कर दिया है। ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र की कुल लोकसभा सीटों 48 में से 23 सीटों की मांग की है। कांग्रेस ने यह मांग ऐसे समय में खारिज की है तब वह नागपुर में अपनी स्थापना की 138वीं वर्षगांठ मना रही है। दरअसल कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बेहद कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी में विभाजन के कारण उनके पास उम्मीदवारों की कमी है। बता दें कि शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट उद्धव ठाकरे का है तो दूसरा एकनाथ शिंदे का है, जो महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में है। शिवसेना के अधिकांश नेता शिंदे गुट के साथ हैं। निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वे उनका क्या करेंगे, उनके पास नेता ही नहीं है। बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में विभाजन हो गया है। इसके बाद राज्य में स्थिर वोट शेयर वाली एकमात्र पार्टी अभी कांग्रेस ही है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच समायोजन की जरूरत है। चव्हाण ने कहा हर पार्टी सीटों में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग बहुत अधिक है। पिछले हफ्ते शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ ही हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ इंडी अलायंस की बैठक में बातचीत की थी। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी कितने सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर राउत ने कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी के पास मजबूत राजनीतिक छवि है और एजेंडा है जिसके साथ वे आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का वह बयान सुनिए जो हालिया इंडिया अलायंस की बैठक के बाद उन्होंने दिया था। आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन
का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में लगातार होती रार पर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।